हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। शिव जी महाराज की ये सच्ची कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की घाटी में एक छोटे से गांव में एक मंदिर था जिसे शिवनंदी मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर अपनी रहस्यमय शक्तियों और भक्तों की अनोखी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे कि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक अद्भुत प्रतिमा थी जो भक्तों की सच्ची श्रद्धा से स्वयं सजीव हो जाती थी। गांव का एक निर्धन ब्राह्मण हरि प्रसाद अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। वह भगवान शिव का अत्यंत भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति का परीक्षण तब हुआ जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात मंदिर से घंटियों की आवाज़ें आती जबकि वहां कोई नहीं होता। गांव के लोग डरने लगे। किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर में भूत प्रेत का साया है। हरिप्रसाद को इस बातों पर विश्वास नहीं था। उसने निर्णय लिया कि वह खुद सत्य का पता लगाएगा। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब अकेले मंदिर गया। उसने दीप जलाया और भगवान शिव का ध्यान किया। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला। अचानक उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमय छाया प्रकट हुआ। छाया ने गूंजते स्वर में कहा, हरिप्रसाद, यह मंदिर केवल सच्चे भक्तों के लिए है, लेकिन इसे अपवित्र करने के लिए एक दुष्ट तांत्रिक रुद्रकांत यहाँ अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तुम्हें उसे रोकना होगा। हरिप्रसाद घबराया, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। उसने छाया से पूछा, हे प्रभु, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं उस तांत्रिक के सामने कैसे टिक पाऊँगा? उस तांत्रिक से कैसे लड़ पाऊँगा? छाया ने उत्तर दिया, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ा अस्त्र है। इस मंत्र का जाप करो और मेरे इस त्रिशूल को अपने पास रखो। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अगले दिन हरिप्रसाद ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन लोग डर से उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुए। अकेले ही हरिप्रसाद ने रुद्रकांत का सामना करने का निश्चय किया। उसने भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल लिया और मंदिर में जाकर तपस्या शुरू की। कुछ ही देर में रुद्रकांत वहां प्रकट हुआ। उसने मंदिर पर कब्जा करने की ठान रखी थी। उसने हरिप्रसाद का मजाक उड़ाया। उसने कहा, एक निर्धन ब्राह्मण मेरे जादू का सामना करेगा? असंभव। हरिप्रसाद ने शांत स्वर में कहा, मेरी शक्ति, मेरी भक्ति, भगवान शिव मेरे साथ हैं। रुद्रकांत ने अपने काले जादू का प्रयोग शुरू किया। गर्भगृह में अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन हरिप्रसाद ने शिव मंत्र का जाप करना जारी रखा। धीरे धीरे त्रिशूल से दिव्य प्रकाश निकलना शुरू हो गया, जिससे रुद्रकांत के काले जादू का विनाश हो गया। काला जादू उनका नष्ट हो गया। अंततः भगवान शिव की कृपा से रुद्रकांत पराजित हुआ। उसने अपनी भूल स्वीकार की और शिव भक्ति की शरण में आ गया। गांव के लोगों ने हरिप्रसाद को सच्चा नायक मान लिया। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं, लेकिन इस बार यह शिव की महिमा का प्रतीक थी। हरिप्रसाद ने सबको सिखाया कि
सच्ची भक्ति के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। इस दिन से शिव नंदी मंदिर का महत्व और बढ़ गया और वहां आने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस तरह एक साधारण भक्त भी श्रद्धा ने न केवल बुराई को हराया बल्कि पूरे गांव की भक्ति और विश्वास का पाठ पढ़ाया। इस तरह से मैं भी आप लोगों से कहता हूँ कि प्रभु का नाम लेते रहिए, सारी बुरी शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। हर हर महादेव।